नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो सांसद कुमारी शैलजा जो है दिल्ली चुनाव पर बात करती नजर आई। ऐसे में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम ना होने पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो हाईकमान फैसला लेती है और चुनावों को लेकर अलग अलग जगह स्थान पर मिलते हैं। विपक्ष नहीं चुने जाने पर भी उन्होंने कहा कि ये पार्टी हाईकमान जल्द तय करेगी। तो बता दें कि दिल्ली चुनाव का दंगल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इसको लेकर अब जो है विरोधियों पर वार करती हुई दिखाई दे रही है सांसद कुमारी शैलजा। उनका कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है माहौल खराब कर दिया है। 10 सालों में दिल्ली का जो है आम आदमी पार्टी ने बुरा हाल कर दिया है। शीला दीक्षित के कार्यों को आज तक जो है आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है। कुमारी शैलजा का कहना है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बीजेपी सरकार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी जो हैं प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि नारायणगढ़ में एक नेता की मौत हो गई है, जिससे कि नागरिक जो हैं वो बेहद परेशान हैं और ऐसे में लगातार जो है हरियाणा में आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं और बीजेपी जो है हर फ्रंट पर फेल हो रही है। ऐसा कहना है सांसद कुमारी शैलजा का। ऐसे में अब जो है हार को लेकर जो है हरियाणा में कांग्रेस की हार के चर्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। इसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि हार को लेकर कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है इसका आंकलन करेगी कि क्यों हार हुई, क्या वजह थी। इन सभी मामलों पर जो है कमेटी पूरी तरह से जांच करेगी। तो बता दें कि सांसद कुमारी शैलजा जो है हिसार में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर जो है बात रखी है। क्या कहना है कुमारी शैलजा का, आइए सुनते हैं कि कहाँ पे कौन क्या कैसे और स्टेट के भी जो पार्टी है उसे मिलकर करते हैं। तो हर स्टेट में बनते हैं, तो कोई कहीं करता है कोई कहीं करता यहाँ तो चुनाव दिल्ली में ही है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो चुनाव होते हैं तो प्रदेश लेने की कोशिश तो नहीं की। पार्टी का इंटरनल मामला है ये, इतना नहीं लगता है इतना इस चीज को ज्यादा विपक्षी नेता को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, पार्टी करेगी फैसला। चुनाव में बिजी है तो हाईकमान जो उचित समय पे करेगी। लेकिन जो देरी हो रही है उससे क्या लगता नहीं कि पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, कोई सेशन भी नहीं है, कोई ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव की बात करते हैं, कैसा माहौल लग रहा है? क्योंकि अभी एक सर्वे कांग्रेस की तरफ से किया गया, 12 सीटों पर कांग्रेस वहां के चल रही है, जीत हासिल हम कर सकते हैं। नहीं, ये कौन सी सर्वे मुझे नहीं मालूम। ये तो ऐसी मीडिया में कई बार बातें आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी हम लड़ते हैं हम पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और गंभीरता से चुनाव ये लड़ा भी जा रहा है। क्या लगता है दिल्ली का माहौल कैसे रहेगा? देखो, दिल्ली का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है भाजपा ने और आप पार्टी ने। दोनों एक से हैं, एक दूसरे के साथ कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है और सब जानते हैं कि ये एक ही तरह के हैं दोनों। और जिस तरह की इनकी अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं उससे भी आपको पता चल रहा है। अब 10 साल से ये बैठे हैं सत्ता में, दोनों ही बैठे हैं। क्या किया है दिल्ली के लिए? दिल्ली का जो हाल देखो आप। शीला जी के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद क्या दिल्ली में कुछ हुआ है? उनके काम भी पूरे नहीं कर पा रहे इतने साल। केंद्र सरकार उनको कह देती है, वो उनको कह देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहो और काम ना करो। क्या लगता है कि जो घोषणाएं की आपने बाकी घोषणाएं कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक फ्री चीजें लेने की घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये अगर काम किया होता तो इनको घोषणाएं करने की क्या जरूरत थी? घोषणा तो वो करता है ना। अब जैसे कांग्रेस पार्टी भी घोषणा करती है, करेंगे। जहां हमने घोषणा की हमने करके भी दिखाया है। तो कांग्रेस पार्टी जो करती है वो अलग चीज है, लेकिन ये तो सत्ता में बैठे हुए क्या घोषणाएं कर रहे हैं? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं इनसे, भाई आप केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार, स्कैम पर स्कैम होते रहे, कभी शराब घोटाला, कभी कोई घोटाला, मुख्यमंत्री इधर, मंत्री उधर। क्या मतलब जिस तरह से चला है ये, तो दिल्ली वालों को तो आपने हर तरह से वंचित रखा है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चंडीगढ़ में तो मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेरी बात करें तो यहाँ दिल्ली में लगता है यहाँ पे नहीं हुई बात, अलग लड़े। खिलाफत एक जगह खिलाफत करते हैं, एक जगह साथ है। अलग अलग स्टेट्स की अलग सिचुएशन होती है, जनता की गलत मैसेज नहीं जाता। क्यों? हर स्टेट में अलग सिचुएशन है। हरियाणा में भी अलग थी, पंजाब में अलग थी।
तो अभी क्या लगता है कि मतलब पंजाब की जैसे अगर बात करें, पंजाब में भी काफ़ी जो है मुद्दा इसको बनाया जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर गुंडागर्दी भी बढ़ रही है और खालिस्तान का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा। अभी धमकी भी मिली है, जहाँ पर 26 जनवरी का प्रोग्राम होना था सीएम का, वो जगह बदल दी गई है धमकी के बाद। मीडिया में हमने देखा उसको, क्योंकि बहुत पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, गंभीर मामला है, यहाँ पर हर तरह की बात को इनको देखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। पंजाब में आज जो स्थिति बन गई है, उससे पंजाब की क्या बात करें, हम अपने हरियाणा में भी देख लो, वहाँ आपकी सरकार, यहाँ पे भाजपा की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ रही हैं। आप रोज देखते हो, अपने हिसार में देख लो, कहीं भी देख लो, जिस तरह के घटनाएं रोज होती हैं, क्यों इतनी खुली छूट है जी? कल भी नारायणगढ़ में बीएसपी नेता ही होते हैं। मतलब रोज जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, तो ये ऐसा वातावरण क्यों बना हुआ है? तो महेंद्रगढ़ से लेके आप नारायणगढ़ चले जाओ, अब हम आप हिसार में बीच में बैठे, उधर सिरसा ले लो, उधर आगे फरीदाबाद पलवल चले जाओ, क्यों ऐसा वातावरण? इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, जो सत्ता में है, चाहे वो पंजाब में आप पार्टी है, चाहे हरियाणा में भाजपा है, तो जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। केवल ये नहीं है कि भाई आप मेरे से सवाल पूछ लो, या हम विपक्ष में होने के नाते हमारा अपना अपना दायित्व है, लेकिन आम नागरिक वो कहाँ जाए, इसके आगे गुहार ले। आज स्थिति ऐसी इतनी गंभीर पैदा हो गई। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं, 2 विधायक तो जितना भी विधायक है, और दूसरे नारायणगढ़ की शैली चौधरी विधायक है, उन्होंने सीएम की तारीफ की। हमें तो इसका इतना पता नहीं, अभी पूछ रहे थे और मीडिया वाले इस स्थिति में क्या गए, मुझे मालूम। उनको ये लग रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि जो सीएम है वो विपक्ष के विधायकों को भी पूरा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनी है, उनको सबको, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हो, उनको हर एरिया के डेवलपमेंट की, विकास की बात करनी चाहिए। हर एरिया में समान विकास हो और कोई भेदभाव ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। संसद की सांसद होने के नाते आपको वहाँ का विकास कैसा नजर आ रहा है? अभी तो देखो इतना टाइम निकला है, 100 दिन कौन से क्या कुछ हमको तो दिख नहीं रहा। देखो शिलान्यास उद्घाटन तो कई हो लिए पहले से ही, पिछले 10 साल में भी हो लिए, लेकिन जब आगे बात बढ़ेगी तब देखेंगे हम, तब देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत सी बातें हैं, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, तो इतने हम, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे बहुत से मुद्दे, किन किन मुद्दों की हम बात करें, लेकिन अभी 100 दिन में घोषणाएं इन्होंने की हैं। 10 साल का लेखा जोखा कुछ है नहीं, पर आगे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ काम होंगे विकास। हरियाणा में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने चुनाव की हार को लेकर एक कमेटी बनाई थी, क्या कारण है? 2 कमेटी थी, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं है बाहर आई है कि क्या रहा। बाहर नहीं, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, सार्वजनिक नहीं होती है ये रिपोर्ट, ये पार्टी के अंदर ही है। लेकिन क्या जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस की पार्टी के समर्थक हैं, उनको जानने का हक नहीं कि क्या कारण रहेगी, कहाँ कमियां रही? जब इतना अच्छा माहौल था उसके बावजूद भी जो है सरकार ने, ये कमेटी की रिपोर्ट पार्टी के अंदर होती है, अगर उस समय लगे कि भाई बाहर बात होगी हो तो वो तब फैसला, लेकिन ये पार्टी की इंटरनल बात है। एक चीज हो रहा है कि 23 विधायकों के खिलाफ पूरे हरियाणा की बात करें, इसमें 18 भाजपा के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय पूरे आम आदमी पार्टी के, 3 लोग जाएगा। उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है कोर्ट के अंदर की, उनकी जो उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, उनके जो जीते हैं उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। एक साथ इतने सारे मुझे ये बताओ, कांग्रेस वालों के खिलाफ कैसे कर सकते? हारने वाले कांग्रेस ने कैसे ईवीएम को कुछ किया होगा? 3 जो हारे प्रत्याशी उन्होंने की हुई है। मैं समझ नहीं आई ये बात। टोटल 23 विधायकों के खिलाफ जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर, किसने की है? जो विपक्षी जो हार विपक्षी, अच्छा, मतलब एक दूसरे के और पिटिशन किए होंगे, इलेक्शन पिटिशन किए होंगे, वो तो एक अलग बात है। एक साथ इलेक्शन चलन बढ़ नहीं है, तो कोर्ट फैसला करे कि कितना सीरियस है कितना नहीं है, किसका सीरियस है किसका नहीं है, तो कोर्ट फैसला करेगा। पिटिशन होता है तो चुनाव के बाद। पिछले कुछ दिनों में जो है कांग्रेस विधायक जो है हिसार के जो सांसद जयप्रकाश के ऊपर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा में जो कांग्रेस की छवि है काफी सफल हो रही है।
तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो वो अपना किसने क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे मालूम नहीं है। ये तो आप जिन्होंने कहा है क्या उनके दिमाग में कौन सी बात है क्या मुद्दे हैं, ये तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। भविष्य में हरियाणा के अंदर मेयर के चुनाव है, एमपी के चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस की कितनी तैयारी है हरियाणा के? देखो वर्कर्स की तो तैयारी रहती है, लेकिन अब फैसला तो पार्टी को करना है कि कैसे करेंगे, सिंबल पर करेंगे, क्या करेंगे। अभी तक ये बात आई नहीं है हमारे साथ, कम से कम डिस्कशन में बात नहीं। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में आपसे कहना चाहिए। कार्य प्रणाली ऐसी है कि सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं हैं। जमीन पर जब काम होगा तब हम देखेंगे, तब बताएंगे। क्या बताएं, अभी तो पिछले 10 साल का तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अब हालात देखो ना, कितने रिक्त पद पड़े हैं। जो दो मूल चीज होती हैं किसी भी देश या प्रदेश के लिए, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अब दोनों विभागों में नौकरी पद खाली पड़े, कब ये भरेंगे, क्या होगा, आम नागरिक के साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में कोई जाके देख ले, शिक्षण जो संस्थान है, स्कूल हैं, वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, बच्चों का भविष्य कैसा निकलेगा। टीचर्स हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है, टूट रहा है। उस पर ध्यान दे सरकार। 10 साल से क्या उसका भी बताए, और आगे के लिए क्या करेंगे वो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए इस तरह से। नौकरियों फिर वही बात, पेपर लीक। ये तो मतलब एक हरियाणा ऐसे जैसे तो सेंटर बन गया। कैसे होगा, बच्चे क्या उम्मीद रखें शिक्षा में उनके साथ ऐसे, नौकरियां नहीं। बच्चे बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं, ड्रग्स का बुरा हाल है। तो सरकार कर क्या रही है घोषणाओं के अलावा? 400 पटवारियों की लिस्ट बाहर हुई है, ओबीसी के डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। भ्रष्टाचार का तो देखो, आप मीडिया के लोग हो, लेकिन आम नागरिक हैं सब। सबसे पहले किसी सरकारी दफ्तर में जाके आप किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम के लिए किसी को काम पड़ जाए तो उसके आप ये समझो कि कैसे चक्कर, कुछ गलत कुछ सही कैसे होगा। किसी पर कोई अंकुश नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये सब शैलजा क्या बोलेगी? किसी से पूछ लो, आप सड़क पे जाके, आप तो मीडिया के लोग माइक लगा के पूछो किसी से। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे, उसके बाद जो गवाह थी वो जबरदस्ती मेरे बयान दिलवाए गए। ऐसे में कहीं गरिमा भाई जबरदस्ती कौन किससे क्या, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पढ़ेंगे लिखेंगे आगे, उम्मीद है काम करेंगे। अभी पिछले सरकार की बैठक हुई जिसमें कई मंत्री की बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करें। एक रोडमैप तैयार किया जाएगा जो कुछ सालों में हाँ हो गया था। लेकिन आज एक समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी हुई केंद्रीय संगठन विभाग की रिपोर्ट है कि पूरे हरियाणा का पानी जो है जहरीला होता जा रहा है, मतलब आर्सेनिक मिल रहा है। तो ये हाँ पूरा आया हुआ है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक, सारी चीज वो पूरा आया है। मैं भी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाई, मैंने देखा। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज हम पहले से कह रहे हैं। मैंने इसको उठाया भी है पार्लियामेंट में कि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वो सारे टॉक्सिक हो गए हैं। नीचे जो ग्राउंड वाटर है, जैसे निकाल के, चाहे आप कैनाल ले लो, रिवर ले लो, नाले बन गए, गंदगी के नाले। और सिर्फ गंदगी, देखने वाली गंदगी नहीं, इसको पानी को कितना प्योरीफाई करते हो, कैसे हम कंज्यूम करते हैं, जो जमीन से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर सारा टॉक्सिक हो चुका है। तो इसके बारे में सरकार क्या गंभीरता दिखा रही है, आपको मैं बताऊं। अभी मैंने कल ही 10 चिट्ठियां साइन की है कैंसर पीड़ितों, 10 चिट्ठियां। अभी भी आज यहाँ पे कितने लोग हमको मिले कैंसर पीड़ित, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से चिट्ठियां में लिखती, मुझे नहीं पता कितनों को रिलीफ मिलता है बाद में, लेकिन कितने लोग हमारे तक आ पाते हैं। और ये वो हैं जो गरीब नागरिक है, एकदम गरीब लोग। तो ये जो बढ़ रहा है, अभी ये नहीं देखते कि इतनी जो ये इस तरह से
पानी खराब है, इतना केमिकल है और है, तो इस पर स्टडी अगर कोई संस्था कर रही है उसको गंभीरता से, ये सरकार का पॉलिसी का मामला है कि आप कितने चिंतित हैं। आइए आइए, कितने चिंतित हैं अपने देश के बारे में, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। 10 साल से आपने क्या किया इसको टैकल करने के लिए, बताओ। इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसा नहीं लगता कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक हितों के ऊपर एक साथ आना चाहिए ताकि इस तरह की बड़ी समस्या। ऑपोजिशन में हम क्या कर लेंगे बताओ, हम तो सपोर्ट कर देंगे लेकिन कुछ लाओ तो सही। क्या क्या लाएंगे? ये तो सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार की नीति होती है और सरकार का प्लान ऑफ एक्शन होता है जिससे इस चीज को आप करते हो। ऑपोजिशन क्या करेगा इसमें? हम तो उठा रहे हैं ये मामले, ऑपोजिशन तो उठा रहा है मामला, उससे ज्यादा हमारे से क्या चाहते हो हम कर देंगे, लेकिन काम तो सरकार को करना है इसके बारे में। जब सारी आपकी वाटर बॉडी, सारा पानी टॉक्सिक हो गया, चाहे नहरों का है चाहे नीचे ग्राउंड वाटर है, फिर इसकी प्रति आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा इन चीजों को कि कैसे आप टैकल करोगे। रोज की रोज इतने पेशेंट्स, और क्या आप स्वास्थ्य पे जाओगे? पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही कर लो आप। इतना प्रदूषित जो हो गया है सब कुछ, सीवरेज है वो उसमें जा रहे हैं आपकी वाटर बॉडी से, तो सरकार को देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में देख रही थी वहां यमुनानगर का कितने यूनिट को उन्होंने नोटिस दिया है। भाई अब किसी ने उठाया तो आप नोटिस दे रहे हैं, वरना आपको क्या दिख नहीं रहा? आपके ये बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? रेत का अच्छा वहां पे लगा दिए उन्होंने प्लांट, लेकिन काम नहीं कर रहे, तो ये कौन देखेगा? आम नागरिक देखेगा। सरकार की जो डिपार्टमेंट है वो देखे। प्रायोरिटी आपकी क्या है? पीछे सीएम साहब विचार में, तो मैंने उनसे पूछा था कि खुला खाना जितना बिक रहा है, फास्ट फूड बिक रहा है, उसके ऊपर कोई स्वास्थ्य का चेकअप नहीं होता, उसकी वजह से बीमारियां बहुत है। सीएम साहब बोले चेक तो करते हैं, कोई चेक नहीं होती, मतलब हाथ से टाल दिया क्वेश्चन को, मतलब सीरियसली है नहीं, गंभीरता है होनी चाहिए जो आम नागरिक को छूती हैं चीजें। अब कुछ हैं मतलब जो नागरिक हैं या कुछ मीडिया वाले हैं जो इस बारे में चिंतित है, वो उठाते हैं इस बात को, लेकिन कितनी सुनवाई होती है? और रोज रोज कोई कैसे करेगा? कुछ संस्थाएं हैं जो करती हैं इस चीज, लेकिन उनकी कितनी सुनवाई करती है? जड़ें खराब करती है और असर बाद में दिखता है, सालों साल